तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है सुमन, इसके पाठ संख्या 1 सीखो। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सीखो पाठ के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ पढ़िए। तो यहाँ पर आपको स्वयं इस जो है कविता को अच्छे से पढ़ना है। आगे है प्यारे बच्चों 2 नंबर प्रश्न, इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती हैं अपने शब्दों में बताइए। उत्तर है देख लेते हैं। प्रकृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। इसमें फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा, पानी, मछली, दीपक हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें फूलों से मुस्कुराना, भौरों से मधुरता, झुकी डालियों से नम्रता, सूरज से जागृति, जलधारा से आगे बढ़ना और दीपक से अंधकार को मिटाना सीखना चाहिए। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, कविता से सीख कर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो इस कविता से मुख्य बातें जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश करना, मधुरता और विनम्रता का व्यवहार, सभी से प्रेम और आपसी सहयोग का व्यवहार करना, दुख में धैर्य रखना और हार न मानना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज की सेवा करना। आगे है सोचो और लिखो। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। सही उत्तर है ख, गाना सीखना चाहिए। 2 नंबर, सूर्य की किरणें से हमें क्या सीखना चाहिए। सही उत्तर होगा ख, जगना और जगाना। नेक्स्ट अगला प्रश्न मिलान करना है प्यारे बच्चों। धुएं से जो मिलान करेंगे आप, ब से ऊपर चढ़ना, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना और मछली से स्वदेश प्रेम। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, फूलों से हमें नित्य हंसना सीखना चाहिए, जलधारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए और वर्षा की बूंदों से हमें सबसे प्रेम करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियों छांट कर लिखना है। फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। तो फूलों से नित हंसना सीखें। आगे है कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर मित्रता का भाव बचाने वाली पंक्ति है जो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। नेक्स्ट, अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना हो तो आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे लिखिए। तो यहाँ पर किससे सीखें, क्या क्या सीखेंगे। भौरों से गाना, लता और पेड़ों से मित्रता, जलधारा से आगे बढ़ना, दीपक से अंधेरा दूर करना। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे, सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। आगे प्यारे बच्चों, आप भी निम्नलिखित पंक्ति को उलट पुलट कर लिखिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ाना। तो इसका होगा, जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखो जलधारा से। इस प्रकार व्यवस्थित करके आपको लिखना है। आगे प्रश्न 3, कविता की कहानी के रूप में बदल कर लिखिए। प्यारे बच्चों, ये इसमें आपको करना है। अगला 4 नंबर, कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। यह भी आपको जो है प्यारे बच्चों नाटक में कक्षा में करना है। अगला प्रश्न, 1 सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता की किसी एक सीख को अपना और अनुभव साझा करो। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको अनुभव साझा करने से संबंधित है, इसमें करें। आगे 6 नंबर प्रश्न, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने में कैसे करेंगे। उत्तर है, हम कविता में दी गई सीखों को अपनाकर जीवन की समस्याओं का समाधान धैर्य, शांति और आपसी सहयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। इसका उत्तर है, मैं अपने परिवेश में सफाई रखूंगा, पेड़ लगाऊंगा, कचरा निर्धारित स्थान पर डालूंगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता रहकर अपने देश को सुंदर व स्वच्छ बनाऊंगा। आगे कविता से आगे, कविता में पेड़ों से दुख में धीरज रखना सीखने की बात की गई है। पेड़ों से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। उत्तर है, पेड़ों से हम निस्वार्थ सेवा करना, सबको छाया फल देना, विनम्रता और परोपकार का भाव सीख सकते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को लाभ पहुंचाते, इसलिए हमें भी समाज के लिए उपयोगी प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, आप अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, कोई 2 बातें लिखिए।
तो यहाँ पर जो है मित्रों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। 1 नंबर बड़ों का आदर करना और ईमानदारी से कार्य करना। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों भाषा की बात। यहाँ पर नीचे दी गई वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द दिए गए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उन विपरीत शब्द वाले अर्थ लिखकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सुबह का जो होगा शाम, मेहनती का आलसी, कच्चे का पक्के और प्रसन्न का दुखी, इस प्रकार पूर्ण करेंगे। आगे कविता में 5 क्रिया शब्द छांट कर उसके वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर 5 क्रिया शब्द कविता से जैसे मिलना, हमें एक दूसरे से प्रेम से मिलना चाहिए। जगना, मुझे सुबह जल्दी जगना है। लगाना, हमें पेड़ पौधे लगाना है। मरना, हमें स्वदेश प्रेम में मरना चाहिए। हारना, सभी को एक दूसरे का दुख हरना चाहिए। नेक्स्ट आगे शब्दों के वर्णों को आपस में बदल कर उनके अर्थ का पता लगाइए। तो यहाँ पर जो है जैसे लता, ताल प्लस तालाब, मन, नम बराबर गीला आर्द्र, रत तर शीतल मालदार और ताप पता किसी स्थान का ठिकाना। अगला सवाल जो है आपको स्वयं करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक सुमन का पाठ संख्या 1 इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, पुनः रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।